प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को नमस्कार और आपका स्वागत करता हूं। मैं नरेश महानंद। ना तेरी बात ना मेरी बात, सिर्फ और सिर्फ बाइबल की बात में। तो यहाँ पर आज हम शिक्षा हासिल करेंगे। बाइबल की शिक्षा जो है वो है उद्धार की योजना के विषय में बाइबल क्या शिक्षा देती है, इस विषय को आज हम जानेंगे, सीखेंगे और समझेंगे। बाइबल शिक्षा देती है कि समस्त मनुष्य जाति पापी है। समस्त मनुष्य जाति पापी है इसलिए कि ये सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। रोमियो 3:23 में आप पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद बाइबल क्या शिक्षा देती है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को दे दिया ताकि मनुष्य उद्धार पाए, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु वह अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, आप पढ़ सकते हैं वहां पे। फिर उसके बाद बाइबल शिक्षा देती है कि मसीह मरा, गाड़ा गया और जी उठा ताकि मनुष्य का उद्धार हो। हे भाइयों, मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूं जो पहले सुना चुका हूं, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया, गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। पहला कुरिन्थियों उसका 15 उसका 1 से 4 आप पढ़ सकते हैं। वहां पर बाइबल शिक्षा देती है कि सुसमाचार में उद्धार देने की सामर्थ है। सुसमाचार में उद्धार देने की सामर्थ्य और इस दुनिया में कोई भी उद्धार नहीं दे सकता। केवल सुसमाचार ही है जो हमें उद्धार और मोक्ष दे सकता है। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है ना। रोमियो 1:16 में लिखा हुआ है। बाइबल शिक्षा देती है कि सुसमाचार संसार भर में फैलाने के लिए, और उसने उनसे कहा तुम सारे जगत में जाकर के सारे सृष्टि के लोगों को, सारे जाति के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। मरकुस 16:15 और 16 में लिखा हुआ है, उसे हम पढ़ सकते हैं। बाइबल शिक्षा देती है कि सुसमाचार की आज्ञा यह है, हमें सत्य को सुनना चाहिए। पहला, हमें सत्य को सुनना चाहिए। सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। रोमियो 10:17 में लिखा हुआ है। हमें परमेश्वर में विश्वास करना चाहिए और दूसरा जो है, हमें परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए उद्धार पाने के लिए, और बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास के बिना प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए और वह है अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। इब्रानियों 11:6 में लिखा हुआ है। हमें अपने पापों से पश्चाताप करना चाहिए। बिल्कुल अपने पापों से पश्चाताप करना चाहिए। तीसरा है ना, तीसरा जो है, हमें अपने पापों से पश्चाताप करना चाहिए, अर्थात मन फिराना चाहिए। इसलिए परमेश्वर अज्ञानता के समयों से आनाकानी करके अब हर जगह सब मनुष्य को मन फिराने की आज्ञा देता है। ये परमेश्वर हमें आज्ञा देता है ना। प्रेरितों काम 17:30 में पढ़ सकते हैं। हमें मसीह को परमेश्वर का पुत्र स्वीकार करना चाहिए। मसीह पर भरोसा विश्वास करके कि ये परमेश्वर का पुत्र है बोल के स्वीकार करना है। कि यदि अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से, क्या विश्वास करना है कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। रोमियो 10:10 में लिखा हुआ है। हमें पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लेना चाहिए। पतरस ने उससे कहा मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लें तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। प्रेरितों के काम 2:38 में लिखा हुआ है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि उद्धार बाइबल के अनुसार कैसे मिलेगा हमें और क्या करने से मिलेगा। बाइबल की योजना क्या है, उद्धार की योजना बाइबल के अनुसार क्या है, बाइबल में शिक्षा क्या है। तो दोस्तों, आज का शिक्षा हमारे लिए परमेश्वर उद्धार मनुष्य जाति को देना चाहता है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। हम नए विषय के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ फिर से आपके पास आएंगे। तब तक के लिए हम सब आपसे अलविदा लेना चाहेंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। नमस्कार, गुड बाय।